हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। हम सब यहाँ पर लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ में प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्या का दूसरी लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.4 जो वास्तविक संख्या का अंतिम चैप्टर है, रियल नंबर का दोस्तों अंतिम चैप्टर है। जब हम आपको 1.4 पढ़ा देंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व दोस्तों हम आपको यहाँ पे है ना ऑब्जेक्टिव के माध्यम से यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम सब अभी के वीडियो में प्रश्नावली 1.4 नहीं पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बल्कि प्रश्नावली 1.4 का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे 8-10 मिनट के वीडियो में। ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिएगा तो प्रश्नावली 1.4 आप आसानी से दोस्तों बना पाएंगे, क्योंकि यदि हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं और उसी में दोस्तों वीडियो देंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे 8-9 मिनट का एक वीडियो दे देते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने के लिए कि 1.4 में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है, जिससे हमारा 1.4 प्रश्नावली चैप्टर बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इतना कामयाब होना है, लोग कहते हैं ना कि तुमसे बेहतर मिल जाएगा, लोग कहते हैं कि तुमसे बेहतर मिल जाएगा। उनको बता दीजिए दोस्तों कि दूसरी बरसात के बाद मिट्टी से महक नहीं आती है। ठीक है, यानी आपको एक बार जब समझ जाइएगा ना, और जब वो चीज फिर से कोई समझाने का प्रयास दोस्तों करेगा तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 की बात कर ले। प्रश्नावली 1.4 की बात करते हैं कि प्रश्नावली 1.4 में दोस्तों हम सबको यहाँ पे कौन कौन सी चीजें पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, हम सबको यहाँ पे कौन कौन सी जानकारी को यहाँ पे सबको दिया गया है प्रश्नावली 1.4 के अंदर। ठीक है, आपको ये नहीं समझ लग रहा होगा तो हम प्रश्नावली 1.4 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 यहाँ लिखते हैं। अब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे साथ से लौक रहा होगा, ठीक ना। तो यदि देखो लौक रहा है, फटाफट देखिए। तो प्रश्नावली 1.4 में क्या पढ़ना है, तो दो बातें जो आपको बहुत समझने की बात है। 1.4 में हमें दो चीजों का अध्ययन करना है, एक शांत आवर्ती के बारे में, एक शांत आवर्ती के बारे में, और एक है मेरे प्यारे बच्चों है ना अशांत आवर्ती के बारे में। समझ रहे हो ना। ठीक है, आप यहाँ पे दोस्तों समझने का प्रयास करिए कि प्रश्नावली 1.4 में शांत आवर्ती क्या कहल जाए और अशांत आवर्ती दोस्तों की होवा है। ठीक है, तो हम सब पहले बात करिए शांत आवर्ती का मतलब। शांत का मतलब क्या है कि वो शांत है, यानी जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, भाग देने के बाद साथियों है ना बाबा जी, यदि वो पॉइंट दशमलव बैठने के बाद कट जाती है या ऐसे ही कट जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह जो संख्या है, वह जो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या कैसा होना बउआ, वो होता है शांत आवर्ती। बात समझ रहे बउआ, यानी ऐसा कोई परिमेय संख्या, ऐसा कोई परिमेय संख्या, ठीक है बउआ जी, हम जेकरा में यदि Q से P में भाग देते हैं बउआ जी, यदि हम Q से P में भाग दिए और दशमलव बैठाने के बाद बउआ जी या बिना दशमलव बैठाए हुए यदि वो संख्या पूरा पूरी क्या होती है, विभाजित बउआ जी हो जाए ना, तो हम सब और कहवे कि वो परिमेय संख्या जो है शांत आवर्ती के रूप में है, शांत आवर्ती के बउआ जी रूप में है। बात समझ में आई बउआ कि शांत आवर्ती से क्या कहवे, शांत आवर्ती बउआ एरे कहल जीते कि यदि कोई परिमेय संख्या है, हम जब आप उसमें Q से P में बाबा जी भाग लगाए, भाग लगाने के बाद यदि वो संख्या कट जाती है या दशमलव बैठने के बाद कट जाती है बउआ, तो हम कहवे कि वो परिमेय संख्या जो है शांत आवर्ती है। ठीक है बउआ, अब हम यहाँ पर अशांत आवर्ती की बउआ जी बात करवाई। तो एक पहली बात तो है बउआ जी कि अशांत आवर्ती का एक नाम और है क्या, अनवसानी आवर्ती। ठीक है बउआ, एक बात नाम और याद रखा जीते कि अशांत आवर्ती के एक नाम और है ना अवनसानी।
ठीक है। इसका एक नाम भोजन में जानवे कि एरा अनावसानी आवर्ती भौजी कहा जाता है। तो अशांत आवर्ती बउआ बिल्कुल शांत आवर्ती के उल्टा है बउआ जी, ठीक है ना। यानी वैसा परिमेय संख्या जिसमें हम Q से P में भाग लगाएं बउआ जी, भाग लगाने के बाद वो पूरा नहीं कटता है या दशमलव बैठने के बाद ही बउआ जी नहीं कटता है बउआ, तो हम सब और कहवाए कि ये जो संख्या है ना अशांत आवर्ती है या वो अनावसानी आवर्ती है बउआ, ठीक है ना। तो हम सब के यहाँ पे समझा जाए के बात है बउआ जी, यदि कोई परिमेय संख्या बउआ वो P बटा Q के रूप में है और जब बउआ हम Q से भाग लगे लिए P में, ठीक है ना बउआ, भाग लगा दिए। यदि भाग लगेला के बाद हम सब, ठीक ना, यदि वो पूरा बउआ जी नहीं कटते, पॉइंट बैठेबे फिर भी न कटे के नाम लेते, ऐसुन बउआ जी न कटते, तो हम कहबे कि वो जो परिमेय संख्या है वो अशांत आवर्ती है। और यह दशमलव प्रसार है ना, यानी P बटा Q का जो दशमलव प्रसार है बउआ जी, यानी जेकरा में दशमलव बैठे लिए और फिर वो न कटे के नाम लेते, तो हमारा ये कहबे कि वो जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो रूप है वो अशांत आवर्ती है बउआ। और जो परिमेय संख्या दशमलव बैठाने के बाद कट जाए बउआ जी या ऐसे भी कट जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे बउआ कि वो क्या है, शांत आवर्ती है। यानी उसका दशमलव प्रसार बउआ जी वो शांत आवर्ती होगा बउआ जी, पहली बात। आइए हम एक एग्जाम्पल दोनों को ले लेके बात करते हैं। जैसे बउआ जी यहाँ पर ही 5/2 है, ठीक है बउआ जी। अब हमारे ये चेक करे के है कि 5/2 शांत आवर्ती है कि वो अशांत आवर्ती है। भले बउआ 5/2 परिमेय संख्या है, यानी P बटा Q के रूप में बउआ जी ये है, तो क्या इसका जो दशमलव रूप है वो शांत आवर्ती है बउआ कि अशांत आवर्ती है बउआ जी, ये हमरा के समझे के बात में है ना बाजीते। तो हमेशा बउआ जी को पता है यदि परिमेय संख्या है बउआ तो ऊपर वाला को अंश कहबे, नीचे वाला के बउआ हर कहबे। हमेशा परिमेय संख्या में हर से अंश में भाग लग रहा है, तो बउआ जी हर कितना है 2, अंश कितना बउआ जी 5। अब मेरा भाग देवे के प्रयास करिए तो 2 दूनी के 4 कटते, वो जी 1 बच जीते, वो जी यहाँ पर पॉइंट उतरते, फिर यहाँ उतरती 0 और 2 बचे वो जी ये 10 हो जाती, ठीक ना। वो जी पूरा पूरी कट गए। तो हम ये कहबे कि 2.5 जो है, यानी ये जो दशमलव प्रसार है ना बउआ ये कैसा है, तो ये है शांत आवर्ती। समझ में तो नहीं आ रहा बउआ कि शांत आवर्ती कह रहा कहबे कि पॉइंट बैठेलिए और कट गए या बिना पॉइंट के भी बउआ जी कट गए, तो यानी वो क्या चीज है, वो बउआ जी शांत आवर्ती है, ठीक है। समझ में बउआ जी आ रहा होगा ना, तो जरूर बउआ जी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि शांत आवर्ती क्या है, ठीक है बउआ जी। अब इसी प्रकार से बउआ जी हम बउआ जी हम यहाँ पे 11/3 ले ली, ठीक है। अब बउआ जी अब 3 से भाग देवी 11 में, तो 3 तिया के 9, फिर 2 उतरती बउआ, फिर पॉइंट, फिर 0, 3 छक्का 18 बउआ जी, फिर 2, फिर खत्म बउआ जी, ठीक ना। फिर बउआ जी फिर यहाँ पर ये उतरते 0, फिर 3 छक्का बउआ जी 18, फिर बउआ जी 2, मतलब बउआ जी अभी ऐसी ना ये बार बार कुछ होते रहते बउआ जी आते रहती, ठीक है ना बउआ जी, यानी कट्टे के नाम नहीं लेते बउआ जी, बल्कि ये बार बार संख्या से बउआ जी चलते रहते ना। तो हमसे ये कहबे कि जो दशमलव प्रसार है बउआ जी वो अशांत आवर्ती है। कैसा है बउआ जी, तो इसका जो दशमलव रूप है बउ है ना वो अशांत आवर्ती होना चाहिए या अनावसानी आवर्ती होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऐसे पढ़ना है, ये समझाए पहले आपको केवल कि शांत और अशांत का मतलब बउआ जी की होता है, पहली बात बउआ जी। लेकिन हमें जो प्रश्नावली 1.4 में पढ़ना है वो हमें भाग दे करके नहीं पढ़ना है बउआ, ठीक है ना। हम सब यहाँ पर भाग दे करके ना पढ़वे कि कौन सा परिमेय संख्या है ना शांत आवर्ती है कि कौन सा परिमेय संख्या बउआ जी अशांत आवर्ती है। तो एक थ्योरी बउआ जी, ठीक ना, एक बउआ जी एक थ्योरी क्यों चीज है कि यदि बउआ जी कोई भी संख्या है P बटा Q के रूप में है बउआ, ठीक ना, और यदि Q का अभाज्य गुणनखंड बउआ जी Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहे बउआ जी, है ना। यानी नीचे वाले संख्या का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकाले और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद बउआ जी वो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आए या केवल
2 के रूप में आए या केवल 5 के रूप में आए बुआ जी, तो हम कह सकते हैं कि वह परिमेय संख्या जो होगा बुआ वो शांत आवर्ती होगा। ठीक है बुआ जी। क्योंकि एक बात है कि यदि बुआ जी दुनिया का कोनो संख्या को कौन काटेगा पता है? तो बुआ जी दुनिया का पूरे संख्या को केवल 2 ही संख्या काट सकता है बुआ जी। वो या तो 2 काटेगा या तो 5 काटेगा, या तो बुआ जी दोनों काट सकता है। ठीक है ना। मतलब दुनिया में जितनी भी संख्या है यदि उसको काटने की बात हम सब करें ना, तो केवल दुनिया का 2 ही ऐसी संख्या है जो पूरे संख्या को भाग लगा करके काटने की क्षमता रखता है, और वो है कौन कौन? या तो 2 है, या तो 5 है, या 2 5 का गुणनफल है। मतलब 2 और 5 दोनों है। ठीक है। इसके अलावा जी ऐसा कोई और संख्या नहीं है जो दुनिया की पूरे संख्या को काटने का दम रखता है। केवल 2 और 5 पूरे संख्या को काटने का दम रखता है। ठीक है। तो यदि कोई परिमेय संख्या है और नीचे वाले का बुआ जी यानी क्यू वाले का यानी हर वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यदि उसका गुणनखंड केवल 2 2 के रूप में आया हो, केवल 5 5 के रूप में आया हो, या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आया हो बुआ जी, तो कह सकते हैं हमें बिना भाग दिए हुए हम ये बता सकते हैं कि वह संख्या का जो दशमलव रूप है वो कैसा है? शांत आवर्ती है। ठीक है बुआ। अब हम यहाँ पे अशांत आवर्ती की बुआ जी बात करें। यदि अशांत आवर्ती में कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है बुआ जी, यदि हम q का अभाज्य गुणनखंड बुआ जी यदि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में बुआ जी नहीं रहा, है ना, नहीं रहा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप है वो कैसा है? वो बिल्कुल अशांत आवर्ती है। यानी उस संख्या को वह नीचे वाली संख्या कभी कदापि नहीं काट सकता है। ठीक वो जी, कभी नहीं काट सकता है। यानी आपको इस बात को समझना है। यदि उसमें 2 और 5 नहीं आया, 2 आया है, 2 के साथ साथ में कोई और संख्या आ गया, फिर भी अशांत होगा। 5 आया है और 5 के साथ साथ में कोई और संख्या उसमें बाबा जी आ गया, तो भी अशांत होगा। या 2 और 5 रहा भी, उसके अलावा उसमें कोई और संख्या आ गया, तो बाबा जी फिर भी उसका जो दशमलव रूप होगा ना वो अशांत आवर्ती ही होगा। ठीक है बाबा जी। तो ये चीज हमें प्रश्नावली 1.4 में समझने का प्रयास हमने किया बाबा कि हमें यही सब पढ़ के यहाँ पे रहते हैं। ठीक ना। हम सबको बाबा जी यही पढ़ के है यहाँ पर ही कि शांत होते तो कैसे होते बाबा जी, अशांत होते तो शांत कैसे होते। ठीक है बाबा जी। तो ये छोटा सा वीडियो हम पर आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं यहाँ पे, और ये समझ में आ गया है तो हम चैप्टर अब लगाएंगे। कल के वीडियो में हम पूरा प्रश्नावली 1.4 को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है बाबू जी। तो आशा करते हैं कि वीडियो तो हनिन के लिए बाबू जी बहुत अच्छा रहलो होती वीडियो और अच्छा समझ में आयलो होत। यदि बाबू जी वीडियो समझ में आयलो होत ना तो कमेंट करिए एक बार और लाइक करिए और जरूर अपने मित्र के शेयर करिए बाबू जी। ठीक ना, ताकि हम सब यहाँ पर मिल करके तो 26 के बच्चों के लिए जो मंजिल बैच हम सब बाबू जी ले लिया आप सबके लिए ये प्रयास बहुत करे के अच्छा से रहता है। ठीक है बुआ। तो आशा करिए कि मैथ और चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में बहुत अच्छा से आ गए हो। ठीक है। तो वो जो मिलवे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही तो हमने सब मिल करके प्यार बनाते रहिए और हम सब यहाँ पे तो सब काम करते रहे। मिले कल वीडियो में वो जी। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षा।